आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। देखिए चूल्हे पर खाना बनाकर मेरे सारे कपड़े पसीने में कैसे भीग चुके हैं। अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। मैं तो नदी पर जा रही हूँ नहाने के लिए। ये है क्या, तो रोज रोज नदी में नहाने के लिए चली जाती है। माँ, नदी में नहाने ना जाऊं तो फिर क्या करूं? आप देख रही हैं गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। नदी में नहाकर थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है बस। आरती अपनी सहेलियों के साथ नदी पर चली जाती है और वहां जाकर अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाती है। हाँ, सारी गर्मी सारी थकान दूर हो गई। नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर कितना मजा आ रहा है। और वैसे भी कुछ दिन बाद तो मेरी शादी हो ही जाएगी, फिर मुझे ऐसे नदी में नहाने को कहाँ मिलेगा। आरती, तुझे पता है सुमन की शादी जिस घर में हुई है उस घर में स्विमिंग पूल है। वो वीडियो कॉल कर कर अपने ससुराल का स्विमिंग पूल दिखाती है। उसके तो मजे हैं। हाँ, मैंने भी उसकी कुछ फोटोज देखी थी, लेकिन अपने स्विमिंग पूल वाले ससुराल में जाकर सुमन के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं आ गया? घमंडी तो वो पहले से ही थी और ऊपर से उसे ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ स्विमिंग पूल है। वैसे आरती, तेरा ससुराल भी तो अमीर है, क्या पता तेरे ससुराल में भी स्विमिंग पूल हो, फिर तो तुझे नदी की याद नहीं आएगी। माँ पिताजी ने बताया नहीं। और फिर आरती अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाकर कपड़े धोकर घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती की शादी का दिन आ जाता है। आरती की शादी विजय से हो जाती है और आरती अपने अमीर ससुराल आ जाती है। बाप रे बाप, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, सब दिन से ज्यादा गर्मी। विजय, तेरी शादी मुझे हमेशा याद रहेगी। इतनी ज्यादा गर्मी। बहू, तो जल्दी से गृह प्रवेश कर, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। जल्दी से सारी रस्म पूरी करने के बाद स्विमिंग पूल में नहाकर मैं तो पैर पसार कर सोने वाली हूँ। क्या मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है? हाँ भाभी, स्विमिंग पूल है और वो भी पूरी सोसाइटी का सबसे बड़ा। आपके ससुराल का ही सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये इतना हैवी लहंगा, ये ज्वेलरी। क्या मैं अपनी सास ननद से कहूँ कि मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है? अरे बहू, क्या सोच रही हो, जल्दी से गृह प्रवेश करो ना। आरती का अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है और उसके बाद उसकी ननद उसे पूरा घर दिखाती है। आरती अपना ससुराल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है। ये तो स्विमिंग पूल कम और नदी ज्यादा लग रही है। इसका पानी कितना ठंडा और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कृति, सच में ये हमारा स्विमिंग पूल है? हाँ भाभी, आप विश्वास कर लीजिए, आपके ससुराल का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। मम्मी जी, चलो अब हमारा स्विमिंग का टाइम हो गया है। अपने ससुराल का इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर आरती का भी मन ललचाता है कि वो भी उसके अंदर नहाए, लेकिन आज उसका ससुराल में पहला दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपने रूम में आराम करने आ जाती है। सुबह हो जाने के बाद वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद अपने ससुराल के सबसे बड़े स्विमिंग पूल में नहाने जाऊंगी। और तभी उसकी सहेली रेखा का फोन आता है। आरती तो ससुराल जाकर अपनी सहेलियों को भूल ही चुकी है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेखा, तुम्हें पता है मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है और वो भी बहुत बड़ा। पूरी सोसाइटी में मेरे ही ससुराल का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अच्छा, तो फिर ये बता, स्विमिंग पूल में नहाकर कैसा लगा? यहाँ की नदी की तो तुझे याद आई ही नहीं होगी इतने बड़े स्विमिंग पूल में नहाकर। अरे यार, अभी मौका ही नहीं मिला अपने ससुराल के बड़े स्विमिंग पूल में नहाने का, लेकिन बस अभी नाश्ता बनाकर नहाने जाऊंगी। मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी, ठीक है? भाभी, मैंने स्विमिंग भी कर ली और नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। बस नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैं भी स्विमिंग करने जाऊंगी। हाँ, तो आपको रोका किसने है? अगर आपको स्विमिंग आती है तो गर्मी में स्विमिंग पूल के मजे आप भी लीजिए। आरती जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग पर लगाती है और उसके बाद अपने ससुराल के बड़े स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है और वीडियो कॉल कर अपने दोस्तों को भी दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
अरे आरती, तुम यहाँ इस सोसाइटी में क्या कर रही हो? ओ, तुम्हारी साड़ी और ज्वेलरी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पति अच्छा खासा कमा लेता है, या फिर जहाँ तुम काम करती हो उन्होंने मुफ्त में ही ये सब कुछ तुम्हें दे दिया। सुमन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यह छोड़, मुझे एक मेड की जरूरत है। तुझे तो पता ही है कि मेरा ससुराल कितना अमीर है, और तूने मेरी फोटोज भी देखी होंगी। मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है। सुबह दोपहर शाम मैं तो बस स्विमिंग पूल में ही नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। वैसे अगर तू मेरे यहाँ काम करने आएगी तो मैं तुझे स्विमिंग पूल में नहाने का मौका भी दूंगी, क्योंकि तुझे तो नदी में नहाने की आदत है ना। सुमन, अपने स्विमिंग पूल पर इतना इतराओ मत। और मैं मेड नहीं हूँ, मेरा भी इस सोसाइटी में ससुराल है। क्या तुम जानती हो इस सोसाइटी में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किसका है? मैं उसी घर की बहू हूँ। क्या कहा? तू कावेरी वर्मा की बहू है? इस गरीब की शादी इतने बड़े घराने में कैसे हो गई? और उनका स्विमिंग पूल तो पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा है। सच में इस गरीब को तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिला है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो तूने स्विमिंग पूल की फोटो क्यों नहीं डाली? क्योंकि मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं। सुमन आरती की ही पड़ोसन थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आरती की शादी भी इस सोसाइटी में हुई है। आरती मार्केट से आ जाने के बाद तुरंत स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। अरे बहू, तू मार्केट से आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, और तू सीधा मार्केट से आकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आ गई। अरे बहू, तुरंत गर्मी से आ जाने के बाद नहाया नहीं करती, पहले एसी में बैठकर पसीना सुखा लेती, उसके बाद नहाती। स्विमिंग पूल कहाँ भागा जा रहा है? वो मम्मी जी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए बस रुका नहीं गया और सीधा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आ गई। वैसे मम्मी, आपको कुछ काम था? बहू, आज हमें एक पूल पार्टी में जाना है, तैयार रहना। वैसे तो पूरी सोसाइटी में हमारा ही सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, लेकिन पता नहीं उन्होंने उस लता के स्विमिंग पूल को क्यों चुना। खैर छोड़ो, हमें तो पार्टी में जाने से मतलब। मम्मी जी, किसके यहाँ पार्टी हो रही है? अरे बहू, यहाँ फिल्म की शूटिंग वूटिंग चल रही है, तो बस लता के यहाँ स्विमिंग पूल में अपना गाना शूट कर रहे हैं। और तुम लता को नहीं जानती, पूरी सोसाइटी के लोगों को यह दिखाने के लिए कि उसके घर हीरो हीरोइन गाना शूट कर रहे हैं, पूरे सोसाइटी के लोगों को बुलाया है। आरती स्विमिंग पूल में नहाने के बाद शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, और फिर आरती, उसकी ननंद और उसकी सास कावेरी तीनों अच्छे से तैयार होकर पूल पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर आरती की मुलाकात सुमन से होती है। आरती, इस सोसाइटी का तुम्हारे ससुराल का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किसी काम का नहीं। देखो, फिल्मी स्टार ने तो हमारे ही स्विमिंग पूल को चुना अपने गाने की शूटिंग के लिए। इसीलिए तो हमने सबको पार्टी दी है, ताकि तुम सब स्टार से मिल सको। मुझे नहीं पता था कि यह पूल पार्टी तुम्हारे यहाँ हो रही है। वैसे अच्छा हुआ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। देखो सुमन, हम दोनों पड़ोसन हैं, बचपन से एक साथ एक ही गांव में रहे हैं। अब हमारी शादी भी एक ही सोसाइटी में हुई है, तो हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। मेरे ससुराल के स्विमिंग पूल में शूटिंग चल रही है, तुम इसलिए ऐसी बातें कर रही हो ना, लेकिन मुझे तुमसे दोस्ती करने का कोई शौक नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे मेहमानों को अटेंड करना है। बहू, ये तेरी पड़ोसन है, ये तो अपनी सास से भी 2 हाथ आगे है। एक ही गांव में रहकर, एक ही पड़ोस में रहकर तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तू कितनी अच्छी, और ये देखो। अरे भाभी, वहाँ क्या हो रहा है? लगता है लड़ाई हो गई। यह इतना छोटा स्विमिंग पूल, मुझसे इसके अंदर ठीक तरह से स्विमिंग नहीं हो रही, तो फिर हम गाना कैसे शूट कर सकते हैं? और अभी यहाँ 2-3 मॉडल्स को और आना है। इतने छोटे स्विमिंग पूल में यह शूटिंग कैसे हो सकती है? यह कौन बेवकूफ है जिसने कहा यह सोसाइटी का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है? यह कावेरी वर्मा का घर है ना? मुझे बताया गया तो यह इस एरिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है, मगर यहाँ तो हमारे गाने की शूटिंग नहीं हो पाएगी। अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। यह कावेरी वर्मा नहीं, लता मल्होत्रा है। कावेरी वर्मा तो मैं हूँ, और हमारा ही स्विमिंग पूल इस सोसाइटी का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। लता, ये तुम्हें कावेरी वर्मा क्यों कह रही है? मम्मी जी, लगता है हमारी सारी पोल पट्टी खोल गई। पूरी सोसाइटी में अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे।
बहू, ये सारा प्लान तेरा ही तो था। तूने ही तो कहा था कि अगर स्टार हमारे स्विमिंग पूल में गाना शूट करेंगे तो हमारा सोसाइटी में नाम बहुत ज्यादा हो जाएगा। कावेरी वर्मा के स्विमिंग पूल का जो इतना नाम है वो नीचे दब जाएगा। लेकिन देख हुआ क्या। मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये गाना इस स्विमिंग पूल में शूट नहीं कर पाएंगे। आपके एक झूठ की वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितनी ज्यादा कीमती होती है और आपने हमारा इतना समय बर्बाद किया। देखिए, अभी भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं हुआ है। ये सारी डेकोरेशन करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप हमारे स्विमिंग पूल में अभी भी अपना गाना शूट कर सकते हैं। आरती तुरंत अपने ससुराल में जाती है और वो सारी डेकोरेशन कर देती है और उसके बाद उस गाने की शूटिंग आरती के ससुराल के सबसे बड़े स्विमिंग पूल में ही होती है। सुमन, देखा, तुम्हारे एक झूठ की वजह से तुम्हारे ससुराल वालों की और तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई। अगर तुम झूठ नहीं बोलती और मेरे ससुराल का सही पता बता देती तो आज तुम्हारी सोसाइटी में इतनी इंसल्ट नहीं होती। आरती, तुम ठीक कह रही हो। हमेशा शो ऑफ करने के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में ऐसा ही करती आ रही हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसमें मेरे और मेरे ससुराल वालों की शर्म से आंखें नीचे हो जाएं। आरती के अच्छे स्वभाव की वजह से सुमन में भी बहुत बदलाव आते हैं और अब दोनों पड़ोसन एक दूसरे के ससुराल में गर्मी में स्विमिंग पूल के मजे लेती हैं, एक साथ स्विमिंग करती हैं और एक साथ हंसी खुशी रहती हैं।